हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी यानी कल से शुरू हो रहा है। सत्र से पूर्व आज विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज और माकपा विधायक राकेश सिंघा शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि 13वीं विधानसभा के 14वें सत्र में 16 बैठकें होगी। बजट सत्र में 1069 प्रश्न आए हैं, जिसमें 722 तारांकित जबकि 347 अतारांकित प्रश्न हैं। 3 मार्च और 10 मार्च को गैर सरकारी दिवस होगा। उन्होंने बताया कि नियम 130 के अंतर्गत 5 सूचनाएं मिली हैं। 4 मार्च को सदन में सीएम जयराम ठाकुर सरकार का 5वां बजट पेश करेंगे। सत्र के दौरान कोविड से बचाव के लिए एसओपी का पालन किया जाएगा। विधानसभा में प्रवेश करने वाले हर एक की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। दर्शक दीर्घा में 50% की क्षमता से पास जारी किए जाएंगे। सदन में गतिरोध न हो, इसके लिए सर्वदलीय बैठक की गई है। जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाने का आग्रह किया गया है। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सत्र को लगातार कम किया जा रहा है। सत्र में केवल 16 बैठकें की जा रही है। इस तरह साल में 35 सीटिंग कैसे होगी? कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सरकार की 4 साल की नाकामियों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। सरकार की विदाई का समय आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कर्मचारियों के कई मसले हैं, जिन्हें सदन में उठाया जाएगा। सारी भर्तियां 2 विधानसभा क्षेत्रों में हो रही है। पहले की कोई घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। इस सरकार में खड़ी गाड़ी को ही एक्सीलेटर दिया जा रहा है, जिसमें आवाज ही आ रही है, हो कुछ नहीं रहा। सरकार की विदाई का समय आ गया है। प्रदेश में अवैध काम हो गया है। शराब से 7 लोगों की मौत हो गई। अब ऊना में अवैध फैक्ट्री में विस्फोट से 6 लोग जलकर राख हो गए। इन सभी पर लगाम लगाने में सरकार विफल रही है। जैसा कि विदित है, 23 फरवरी 2022 यानी कल पूर्वाह्न 11 बजे 13वीं विधानसभा का 14वां सत्र, जो कि बजट सत्र के रूप में आयोजित होगा, हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर जी के अभिभाषण के साथ आरंभ होने जा रहा है। इस सत्र में कुल 16 बैठकें होंगी। 24 फरवरी 2022 को सदन में शोकोद्गार प्रस्तुत किए जाएंगे, जबकि 26 फरवरी तथा 5 मार्च को शनिवार के दिन भी सत्र का आयोजन किया जाएगा। 4 मार्च 2022 को माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों को सदन में प्रस्तुत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री जयराम ठाकुर वर्तमान सरकार का लगातार 5वां बजट पेश करने जा रहे हैं, जिसकी मैं उन्हें अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। इस सत्र में के दौरान 3 मार्च तथा 10 मार्च गैर सरकारी कार्य दिवस के लिए निर्धारित किए गए हैं। कोरोना महामारी से पीड़ित होने वाले लोगों की संख्या लगातार घटती नजर आ रही है, परंतु कोरोना थमा नहीं है। लेकिन अभी पूर्णतः ये समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना के संदर्भ में कहना चाहूँगा, मैंने पिछले सप्ताह राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था तथा सत्र की तैयारियों से संबंधित एक बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी पहलुओं पर गंभीर चर्चा की गई तथा इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी दिए गए थे। सत्र के दौरान कोरोना महामारी से बचने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी की पूर्णता यहाँ इस सत्र के समय उनके नियमों का पूर्णता पालन किया जाएगा। विधानसभा सचिवालय में प्रवेश पाने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग होगी। विधानसभा सचिवालय के भवनों तथा परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह के संक्रमण से बचा जा सके। विधानसभा सचिवालय के मुख्य द्वारों, सदन के बाहर पक्ष व विपक्ष गैलरी, पक्ष व विपक्ष लॉन्च
और अधिकारी दीर्घा के बाहर फुट पैडल द्वारा स्वचालित सैनिटाइज़र की व्यवस्था की जा रही है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सचिवालय परिसर में विधानसभा डिस्पेंसरी की स्थापना की गई है हमारे पास आइसोलेशन रूम की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा विधानसभा परिसर में एम्बुलेंस तथा टेस्टिंग मशीन की व्यवस्था की गई है। विधानसभा परिसर में सभी को सामाजिक दूरी अपनानी होगी तथा फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। विपक्ष बिल्कुल नेक इरादों से जाएगा और अभी ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसको हमने अटेंड किया। एक तो हमारे अपने कंसर्न है वो हमने स्पीकर साहब से रेज़ किए कि ये सेशन की अवधि को संक्षिप्त करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ये हिमाचल प्रदेश की परंपराएं नहीं हैं कि अब 15-16 सीटिंग्स तक आपने इसको सीमित कर दिया, तो 35 सीटिंग्स होनी हैं, तो 35 सीटिंग्स कैसे हो पाएंगी। और सेकेंडली बजट के बाद रिसेस का एक कन्वेंशन था कि रिसेस होगी, लोग बजट को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है उस पर डिबेट होगा, तो वो भी समाप्त कर दिया। तो सरकार के जो ये तौर तरीके हैं, क्योंकि कैबिनेट के फैसले के मुताबिक जो है सेशन नोटिफाई होता है, तो ये लगातार जो सेशन को छोटा करना और उसकी रिवायतों को बदलना, तो हमने उस पर ऐतराज़ तो जताया। अब इनका अंतिम सेशन है, अंतिम बजट है और नोटिफाई किया जा चुका है। क्या क्या मुद्दे